दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है या जो भी बिजनेस कर रहा है उनका एक बहुत कॉमन सा एक डायलॉग होता है कि यार बिजनेस करना बहुत टफ हो गया। तो दोस्तों, ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या कॉजेज़ हैं, क्यों आज की डेट में बिजनेस करना, या बीच में जिस तरीके से एक रूमर आया था, इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था, स्टार्टअप बहुत सारे आए थे और क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहे। इससे रिलेटेड मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारे ऐसे वीडियो भी बनाया है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को मैंने हाईलाइट किया। इवन गवर्नमेंट की क्या वीकनेसेस रहे हैं, गवर्नमेंट की क्यों वो योजनाएं सफल नहीं हो पा रही, उसके कॉजेज़ क्या हैं। बिकॉज़ अगर इस तरीके से ये स्टार्टअप एक तरह से फेल होते गए, या लोगों का बिजनेस के प्रति या जो चैलेंजेस उनको फेस हो रहे हैं अगर वो नहीं सुधारे गए रैपिडली, तो हो सकता है इसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़े। जिस तरीके से मेड इन इंडिया, या जिस तरीके से बहुत सारा कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे यहाँ पर जो एक पब्लिक है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ये सारे इश्यूज़ बहुत बैडली इम्पैक्टेड होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बिज़नेस में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी कंप्लायंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई हैं। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सपोर्टिव नहीं है, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो बॉडीज़ उसमें हैं कि आज की डेट में चाहे उनकी चाहे किसी भी आप सेक्टर में जाओ, अगर जैसे हम लोग स्टाफिंग में हैं, आईटी कंपनीज़ में हैं, तो उसमें जिस तरीके से पीएफ के नॉर्म्स हैं, ईएसआई के नॉर्म्स हैं, जीएसटी की कंप्लायंसेस हैं, टीडीएस फाइलिंग हो गया है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इतना, हालांकि उन्होंने काफ़ी इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेने लेने का ट्राई किया है, बट मंथली रिटर्न, ये क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है, तो इसके लिए जो जो अकाउंटिंग होती है, टेली के अंदर पूरा डेटा मैनेज करना, तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो इन सारी चीज़ों पे अपना ध्यान देने लगे, बिकॉज़ वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी सीए को पास कर दें एंड वो कर ले, बिकॉज़ अगर कल को उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना वो सारी चीज़ें हो जाती है, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, नोटिसेस आ जाते हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड करना उनके लिए, उसको मैनेज करना उनके लिए टफ हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। एटलीस्ट जो जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, जिन जो अपने बिज़नेस को अभी उतना स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट देना चाहिए कि उनके जो ऑडिट हैं, उनकी जो सुपरवाइजरी है, जिस तरीके से मॉनिटरिंग है, या जो मैं फिर से बोलूँगा कि जो ज़्यादातर जो इश्यूज़ आते हैं वो ऑपरेशनल इश्यूज़ आते हैं, बिकॉज़ जो लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग देना है, चाहे उसको नोटिसेस देना है, वो एक तरह से हो जाता है जिसमें बंदा जो बिज़नेस में है वो थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड हो जाता है, और उसको लगता है कि नहीं है, दैट्स इट्स रियली टफ। ओके। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यूज़ है कि एक तरह से अच्छा मैन पावर मिल ना पाना। तो इसके लिए बहुत सारे जैसे मैंने कंपनीज़ को देखा है कि वो ट्राई करते रहते हैं कि उनको एफिशिएंट मैन पावर है। आज की डेट में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग, या जिस तरीके से आईटी एक तरह से बढ़ा है, उससे लोगों के अंदर चॉइसेस बहुत हो गई हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, और लोग फ्रीक्वेंटली डिसीजंस लेने लगे हैं। अगर जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखा है कि वो इतना ड्रास्टिकली, मतलब जैसे अगर कोई अकाउंटिंग का बंदा है वो ये सेल्स में घुस जाए, या सेल्स का बंदा है वो किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख के उसके उसके इम्प्लीमेंटेशन में चला जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आप सिमिलर इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। अगर कोई टीचर है तो ठीक है, वो आप प्रोफेसर या कोई भी टीचिंग जॉब में, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ट्यूशन्स हो, उसमें ट्राई कर सकता है। बट अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन, जिसने बीएड या जिसने डीएड या जिसने पीएचडी किया हो, और आप देखेंगे कि सडनली उसने जॉब चेंज किया, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, या सेल्स में जॉब का जॉब चेंज कर लिया है, तो वो थोड़ा-सा एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। तो आप दिखावे पे मत आओ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ यूट्यूब पे। मेरे अलावा मैं ये नहीं कहूँगा सारे लोग बेकार हैं, बट बहुत सारे ऐसे एडवाइस देने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लॉलीपॉप काइंड ऑफ थिंग आ जाती है कि नहीं, नहीं, ये पैसा इसमें है। जैसे अभी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कंप्यूटर साइंस को लेके। आजकल मैंने, क्योंकि मैं लेट, बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ जहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो, उनका आईटी में एडमिशन मिल रहा है, आईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, लेकिन वहाँ पे उनको कंप्यूटर साइंस या आईटी की ब्रांच नहीं मिल रही, इसलिए वो एनआईटी या दूसरे कॉलेजेस में देख रहे हैं। तो सोचो, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट छोड़ रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो वो बिल्कुल भी गलत है। आपको इस तरीके से किसी भी चीज़ पे मैं कहूँगा, तो एक अच्छा मैन पावर जो बिजनेसेस को जनरली नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा उसका जो सस्टेनेबिलिटी होती है उसका, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है, क्योंकि आजकल लोग आते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, एंड सडनली ड्यू टू एनी रीज़न वो क्विट कर देते हैं। तो ये जो कहते थे स्टेबिलिटी जो हो रही है टीम मेंबर की, वो उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है।
तीसरा, जिस तरीके से लोगों का सोशल मीडिया के प्रति बहुत बड़ा रुझान आया है आज की डेट में, अगर मैं एक कॉमन मैन को मैं बोलूँगा, सो 3 से 4 घंटे वो नॉर्मली यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, फेसबुक, इस पे टाइम देने लगा है। तो इससे क्या हो गया कि उनका जो रेगुलर जो वर्क है वो इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे इवन मीटिंग्स में मैंने देखा है कि जब कोई किसी कोई एमआर है या कोई भी सेल्स का बंदा है, किसी ऑफिस में विजिट कर रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, इवन बस में ट्रैवल कर रहा है, तो सडनली वो मोबाइल निकाल लेगा और अपना सर्फिंग करता रहेगा। तो इससे क्या हो गया कि वो डिस्ट्रैक्ट होने लगा है, क्योंकि पहले जब हम लोग जैसे सेल्स में जाते थे तो वहाँ पर हम आसपास में हमारा ये नहीं होता था कि अगर मेरे को किसी भी शर्मा या सक्सेना से या किसी भी बंदे से मिलना है तो हमारा वो, हम वहाँ के इन्वायरमेंट को समझते थे, उसके बिजनेस को समझते थे, उसके इशूज़ पे बात करते थे, जो भी स्टाफ मिलता था उससे इंटरेक्ट करते थे। तो आज वो चीज़ें कम हो गई हैं। आज हम जाते हैं सीधे, अगर हमें अपॉइंटमेंट लिया है, अगर उन्होंने बोला है कि ठीक है आप वेट करो, तो जो पहले हम लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, रिसेप्शनिस्ट से बात करते, किसी से भी हम करते थे, वो बंद हो गया। बंदे ने मोबाइल निकाला, टाइम अपना उसमें थोड़ा सा उसने शॉर्ट व्हाट्सएप जो भी उसका रहता है वो देखे और डायरेक्टली मिलने गया। तो वो चीज़ें थोड़ा सा एक काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है, जहाँ पर लोग सही तरीके से स्किल्स में, सही तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को, सही तरीके से डोमेन को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका रीज़न रहा है कि जो बिज़नेस है उससे इम्पैक्ट हो रहा है। चौथी चीज़ अगर मैं लेके चलूँगा तो बिज़नेस में जिस तरीके से फंड, बिकॉज़ आज की तारीख में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से चाहे डीज़ल, पेट्रोल के रेट बढ़े हों, बिकॉज़ फील्ड के जॉब में बंदे को एक से दूसरी जगह जाना, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कोरियर सर्विसेज हों, तो ये कॉस्ट भी आदमी को जो भी नए बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द सैलरीज। जो जिस तरीके से सैलरीज की भी, बिकॉज जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो अभी लोगों की सैलरी की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो रही है, और एक छोटी और स्टार्टअप कंपनीज को वो सैलरी अफोर्ड करना वो काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ये भी एक फंड का बहुत बड़ा कॉजेज़ है। फिफ्थ पॉइंट को अगर मैं ले सकता हूँ तो बहुत सारे ऐसे, जैसे गवर्नमेंट बोलती रहती है कि ठीक है इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे ग्रांट या वो मिल रहे हैं, बट उनका अगर आप देखें रूट कॉज पे अगर आप जाके देखें तो वो उतना है नहीं है जो बड़ी कंपनीज होती हैं। बिकॉज गवर्नमेंट का भी मैंने देखा है कि वो योजनाएं तो लाते हैं आम पब्लिक के लिए, एक स्टार्टअप या न्यू कॉमर्स के लिए, लेकिन जिस तरीके से उनका जो उनका ड्राफ्ट होता है, उनकी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाया था कि एक एजुकेशन लोन है। आई डोंट थिंक कि अगर कोई आप किसी बच्चे को या किसी को एजुकेशन लोन आ रहा है तो उनके फादर का आईटीआर होना जरूरी है, इसको इनकम टैक्स की, बिकॉज बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं इनको पता भी नहीं है कि इनकम टैक्स होता क्या है। विलेजेस से जो लड़के आ रहे हैं, बिल्कुल रूरल बैड से जो लोग आ रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहती जिसको वो वहाँ पे रखें और जिसके बिहार पे, बिकॉज कोई भी अपन एजुकेशन किसी भी लोन में जाते हैं तो वो एक गारंटी मांगते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी रिकरिंग इनकम, तो वो उनके लिए देना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट आपने उसमें एक ऐसा क्लॉज डाल दिया है जिसकी वजह से वो सही उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। तो ये एक सबसे बड़ा एक रीज़न है जहाँ पर उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है, अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे जो गवर्नमेंट की सही अच्छी योजना है उनका उनको लाभ नहीं हो पा रहा है। तो आज की डेट में मैं अगर इसको समराइज करूँगा तो बिज़नेस में चैलेंजेस बहुत हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पहले होता था कि जनरली उतना बिज़नेस में, बट आज की डेट में लोग आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज आती हैं जो जो लॉन्गर टर्म में उनको सस्टेन नहीं करना है, बट वो आके बिज़नेस को ख़राब कर देती हैं, क्लाइंट्स तोड़ के ले जाती है, मैन पावर तोड़ के ले जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अपने को भी स्टेबल नहीं कर पा रहा है, और जो दूसरा बंदा जो फाइट कर रहा था, जो कोशिश कर रहा था, उसको भी अनस्टेबल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो कंपटीशन हो गया है, प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ लग गई है, वो भी एक तरह फाइट हो गया है कि एक हल्के से मार्जिन के लिए 50 पैसे 25 पैसे में भी मार्जिन के लिए भी इतना फाइट हो गया है। लोग किस भी हद पे जाकर वो उस अपने क्लाइंट को नहीं खोना देना चाहते। तो ये भी थोड़ा सा बंद होना चाहिए, लोगों को पेशेंसली उस पर जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि बिज़नेस कहीं कोई बुरा नहीं है, बट आपके बिज़नेस में जाने से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से एंटर करना चाहिए, बिकॉज ये इट्स नॉट ए वन डे टास्क और 1 मंथ टास्क और 1 ईयर टास्क, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। बिकॉज कोई किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप को सफल होने के लिए उसको 1 से 2 साल 3 साल लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि उसका क्या बिजनेस है, और एक लंबी कहानी है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ जो इसके रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं उनको शेयर करो, एंड इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।